नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जुमेरात के दिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा दौलत का पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसको पढ़ते ही, जिसको 3 मरतबा पढ़ लो और पढ़ते ही अल्लाह पाक आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा अता फरमा देगा। आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम तंगसियों को, बीमारियों को दूर अता फरमा देगा आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और आप पर दौलत के ख़ज़ानों के मुंह खोल देगा और आप पर दौलत की बारिश होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आज के दिन लाज़मन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें और अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो जैसे ही आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आपको आज के दिन टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी जायज़ और नेक मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर आपके घर में सुकून रही, लड़ाई झगड़े, परेशानियां हैं, मुफलिसी, गरीबी है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार अच्छा भला चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, हसद, नज़रे बद है, कुछ भी है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपकी दौलत रिज़्क़ में बरकत नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा और अमल करते हुए ऐसा आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का वजीफ़ा करें या कुरान पाक की सूरतों, आयतों का वजीफ़ा करें तो हमें कामयाबी ना मिले। यह हमारी ही अमल की कोताहियाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। इसीलिए पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रख के फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करते दौरान आपके दिलों में, जहनों में वसवसा नहीं आना चाहिए। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है, हरफा यकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक
पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्ताहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और कोई बात रह जाए फिर आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने किसी अमल में ना तो कम करके पढ़ना है ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, शॉप पे, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी तवज्जो सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात कर लेते उठ जाते हैं तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर एक ऐसी जगह पर बैठ जाना जहाँ पे आप बिल्कुल खामोशी सुकून के साथ पूरे अमल को पढ़ सकें। आपने जब वजीफ़ा पढ़ने लगना है तो सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है, जिस मकसद जिस हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान पाक की सूरत फातिहा की एक आयत का वजीफ़ा पढ़ना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही रब कायनात के एक किस्म का वजीफ़ा पढ़ना है, वो है या वहाबू। या वहाबू को पढ़ने से आप पर जो भी जादू टूना बंदिश हसद है जो भी होगा सब टूट जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। आपने दूसरे नंबर पर जो अमल करना वो या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा पढ़ना है। आपने पूरा 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही कुरान पाक की सूरत का एक वजीफ़ा पढ़ना, सूरत इखलास का वजीफ़ा पढ़ना। सूरत इखलास को जब कोई बंदा 3 मरतबा पढ़ता है तो उसे एक कुरान पाक का सवाब मिलता है। आपने आज के अमल में, आज के वजीफ़े में तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सूरत इखलास का ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को आपने तीसरे नंबर पर 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी है। फिर आपने सबसे पहले नंबर पर सूरत फातिहा की एक आयत का अमल पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू, इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है। फिर आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद
अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना। आज के अमल में 3 अमल आपने पढ़ने हैं। जब सूरत इखलास आपने 3 मरतबा पढ़ ली तो फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने इस्म मुबारक और अपनी कलाम पाक के सदक़े और आज जुमेरात के दिन के सदक़े आपके तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।